हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है टेराफॉर्म की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने क्या बात करी थी कि किस तरीके से आप एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर कंप्लीट डेटा सेंटर क्रिएट कर सकते हो यूजिंग टेराफॉर्म, है ना। जहाँ पे हमने अपना वीपीसी क्रिएट किया, सबनेट्स क्रिएट किए। सबनेट हमारे दो तरीके के थे, हाँ, एक पब्लिक था एक प्राइवेट था। फिर हमने जो रूट टेबल क्रिएट किए, एक पब्लिक रूट टेबल एक प्राइवेट रूट टेबल। ठीक है, पब्लिक रूट टेबल से हमने पब्लिक वाले सबनेट को एसोसिएट किया। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्रिएट किया इंटरनेट गेटवे, और पब्लिक सबनेट को रूट टेबल में जाके बताया कि भाई इंटरनेट गेटवे से होते हुए ट्रैफिक बाहर निकल जाए। ठीक है, वैसे हमने प्राइवेट के लिए क्रिएट किया एक नेट गेटवे। ठीक है, और फिर प्राइवेट ट्रैफिक को बाहर निकालने के लिए हमने नेट गेटवे क्रिएट किया। और जो हमने क्रिएट किया था रूट टेबल प्राइवेट वाला, वहां पे जाके बताया कि भाई इस रूट टेबल में जो भी सब एसोसिएट है, ठीक है, वो बाहर निकल जाए यूजिंग नेट गेटवे। ये हमने कल बात करी थी। उस चीज में आगे बढ़ते हैं और आज अब एक थोड़ा सा मतलब एक एग्जैक्टली देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कल एक दो सबमिट क्रिएट किए, ठीक है। एक मेरा पब्लिक सबमिट था और एक मेरा प्राइवेट था। ठीक है, मान लो ये मेरा पब्लिक है और ये मेरा प्राइवेट है। थोड़ा इसको फॉन्ट को बड़ा करते हैं। और ये मेरा प्राइवेट है। ठीक है, और ये पब्लिक है, इसको थोड़ा लिख देता हूँ बोल्ड में, पब्लिक सबनेट। ठीक है, चलो। तो हमने कल दो सबनेट क्रिएट किए थे। और ये पब्लिक है, इसका मतलब क्या है, पब्लिक मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस सबनेट में, मतलब इस नेटवर्क में जो भी चीज बनेगी, चाहे वो मेरा कोई इंस्टेंस वेब सर्वर हो या कोई मेरा टेस्ट सर्वर हो या मेरा डेटाबेस सर्वर हो, वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड होगी। ठीक है, पब्लिक मतलब क्या कि वो चीज जो बाहर से डायरेक्टली हम कनेक्ट कर पाए, इंटरनेट से कनेक्ट कर पाए, उसको हम पब्लिक बोलते हैं। ठीक है, ये पब्लिकली एक्सपोज है। कोई भी इंसान बाहर से उसमें आ सकता है और अंदर की चीज बाहर जा सकती है, वो पब्लिक होगी। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का मतलब ये होता है कि कोई भी अनोन ट्रैफिक बाहर से, ठीक है, मतलब आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क। जैसे मान लो ये मेरा एक नेटवर्क है, ठीक है, इस नेटवर्क के बाहर का कोई भी आदमी मेरे इस प्राइवेट चीज पे ना आ पाए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट। ठीक है, तो इसके लिए हमने कल पूरा सेटअप किया था कि भाई हमने रूट टेबल क्रिएट किया, नेट गेटवे इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, तो कुछ मैंने बताया है पिछले वीडियो में। आज मैं देखता हूँ प्रैक्टिकल कि अगर मैंने इसको पब्लिक नाम दिया है तो क्या आज मैं क्या करूंगा पता है? इस पब्लिक सबमिट पे ना मैं एक वीएम क्रिएट करूंगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। ठीक है, ये एक मैंने इंस्टेंस क्रिएट करूंगा और इस इंस्टेंस को मैं बाहर से बैठ के पब्लिक इंटेंट से बैठ के कनेक्ट करूंगा। और देखूंगा कि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कर पाया तो मेरा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया कि भाई अगर पब्लिक सबमिट पे कुछ चीज बनी है तो उसको मैं बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये वाला प्रैक्टिकल यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट सबनेट पे भी हम एक क्रिएट करेंगे वीएम, एक इंस्टेंस। ठीक है, और इस इंस्टेंस को भी मैं बाहर से ट्राई करूंगा कनेक्ट करना। अगर मैं कनेक्ट कर लिया मतलब मेरा प्रैक्टिकल फेल है, और कनेक्ट नहीं कर पाया एज पर प्राइवेट नेटवर्क, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा प्रैक्टिकल परफेक्ट है। ठीक है, करते हैं प्रैक्टिकल, चलते हैं, क्रिएट करते हैं वीएम। और एक क्रिएट करेंगे, एक वीएम क्रिएट करेंगे हम पब्लिक सबनेट पे, और एक क्रिएट करेंगे हम लोग प्राइवेट सबनेट पे। ठीक है, चलो करते हैं प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आएगा। तो देखो ये मेरा सर्वर यहाँ पे रेडी है, टेराफॉर्म सर्वर, है ना, जहाँ पे मैं पूरा कोड वगैरह लिख रहा हूँ। तो करते हैं इस सर्वर को कनेक्ट और फिर करते हैं कोडिंग। तो मैं आता हूँ सीएमडी पे। यहाँ मुझे एक्सेस करना है वीएम। तो मेरे पास कीप हियर इस डाउन वाले फोल्डर में, तो यहीं से कर पाऊंगा मैं, है ना। तो कमांड होगी SSH EC2 - यूजर @ पब्लिक आईपी वीएम की। सॉरी, पब्लिक आईपी मैंने कॉपी नहीं करी, ये रही पब्लिक आईपी। चलते हैं यहाँ पे दोबारा और यहाँ पे कमांड करते हैं SSH EC2 - यूजर पब्लिक आईपी स्पेस -i, और की का नाम था क्लास, दिया मैंने और ये मैं एंटर कर गया। ठीक है, चलो। और चलते हैं रूट पे पहले, क्योंकि मैंने सारा काम रूट पे किया है, तो sudo -i करके जाता हूँ रूट पे। ये मैं रूट पे आ गया। और ये रहा फोल्डर इंडिया नाम का, जहाँ पे मैंने कोडिंग करी है। चलते हैं फोल्डर के अंदर। ठीक है, और करता हूँ ls। तो ये देखो मेरा पूरा फाइल पड़ी टेराफॉर्म की। ठीक है, जो मेरी मेन फाइल है वो ये वाली है, जहाँ हम कल कोड कर रहे थे। ठीक है, तो इसी फाइल में हम क्रिएट करते हैं एक इंस्टेंस, एक इंस्टेंस। ठीक है, एक क्रिएट करेंगे हम लोग पब्लिक सबनेट पे, एक क्रिएट करेंगे प्राइवेट सबनेट पे। और देखते हैं कि पब्लिक वाले को मैं बाहर से एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं, और प्राइवेट वाले को मैं बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये चेक करें। ठीक है, ना कर पाऊँ वही परफेक्ट है, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क पे है वो मेरा प्रैक्टिकली हो ऐसा होगा। ठीक है, चलो करते हैं वो चीज़। तो सबसे नीचे आता हूँ मैं और प्रेस करता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं कोड ऊपर करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एज लगा के, पब्लिक सबनेट इंस्टेंस
टेस्ट लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये चलो, अब मुझे क्रिएट करना है एक इंस्टेंस, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोड लेके आना पड़ेगा, ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट करना। तो बहुत सिंपल, मैंने बता रखा है कोड कैसे लेके आते हैं। तो आप बाहर जाओ, यहाँ सर्च करो टेराफॉर्म रजिस्ट्री, ये रजिस्ट्री, यहाँ पे क्लिक करो। नीचे आओ, आपका क्लाउड कौन सा है, मेरा क्लाउड है AWS, तो मैंने क्लिक किया। उसके बाद हम गए डॉक्यूमेंटेशन पे, फिर हम जाते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, नीचे आते हैं और यहाँ फाइंड करते हैं EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। देखो ये रहा इलास्टिक, ये रहा, ठीक है। इसको एक्सपेंड करो, मुझे क्रिएट करना है इंस्टेंस, तो एक कोड कॉपी करता हूँ इंस्टेंस का। और ये रहा रिसोर्स क्रिएट करने वाला कोड, तो इसे कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद बस आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऊपर बोल रहा है भाई रिसोर्स क्या क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने बोला इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, नाम मैंने वेब दिया है, ठीक है, वही रहने देते हैं। और इंस्टेंस टाइप मैं यहाँ पे दे रहा हूँ T2 माइक्रो, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं टैग दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, ये लिख देता हूँ क्लाइंट EC2 पब्लिक इंस्टेंस लिखता हूँ, ठीक है, पब्लिक इंस्टेंस, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ऊपर आते हैं, यहाँ पे EMI देनी पड़ेगी मेरे को एक इमेज, तो इमेज लेके आते हैं। और इमेज होनी चाहिए आपकी नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन की, क्योंकि आपने जो अभी क्रिएट करी है चीज़ें, ठीक है, जो भी इंफ्रा क्रिएट किया है, जो भी अभी आपने कोड किया है, वो आपने किया है एन वर्जीनिया में। तो उसकी मुझे लेके आने पड़ेगी EMI, तो लेके आते हैं EMI। लॉन्च स्टैंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं EMI कॉपी करूंगा। नीचे आओ, नीचे आओ, तो यहाँ पे ये देखो, ये रही EMI ID, यहाँ पे भी आएगी। मैंने लिनक्स लिया है अमेजोन का, और ये आ गई EMI ID, इसे कॉपी करते हैं। ये मैंने कॉपी करी, चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस कोड EMI को हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे जो ये इंस्टेंस क्रिएट करना है, वो क्रिएट करना है एक पब्लिक सबनेट पे। तो सबनेट भी मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबनेट वाला पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। अब मुझे तो पता नहीं कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। मुझे पता है मैं डिफाइन कर दूंगा, बट आप, हम जैसे हम सब पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे जाओ, जहाँ पे आपने इंस्टेंस क्रिएट किया हो, जहाँ पे आपने कोड पिक किया है, उसमें नीचे आओ। यहाँ पे वो रेफरेंस पास किया होगा नीचे, ठीक है, कैसे कॉल करते हैं सबनेट को। तो नीचे आके ढूंढो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखो जैसे यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन डिफाइन करने का ये होता है पैरामीटर, आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे ही सबमिट का भी होगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हमें। तो नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, और की नेम, लॉन्च टेम्पलेट, मॉनिटरिंग, नेटवर्क, प्राइवेट आईपी का भी मिल गया। सबनेट अभी नहीं मिला, ये है सबनेट आईडी, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये हमारा पैरामीटर होगा। तो इसे मैं, ये मैं लिख लूँगा वहाँ पर सबनेट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। वहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम लोग, चलो। ये मैंने टाइप किया सबनेट अंडरस्कोर आईडी चाहिए उसे, ठीक है। आईडी मेरे अभी मेरा सबनेट बना नहीं है, ठीक है, मतलब मैं पहली बार कोड कर रहा हूँ, मान लो सबनेट मेरा बना नहीं है, अब आईडी चाहिए। तो हम रेफरेंस पास कर सकते हैं। रेफरेंस कैसे पास करोगे, तो ऊपर जाओ, या आपने क्रिएट किया है पब्लिक सबनेट। कैसे क्रिएट किया है, AWS अंडरस्कोर सबनेट डॉट, यहाँ पे डॉट आएगा बीच में जब आप रेफरेंस पास करोगे, तो सैम्पल हाइफन पब्लिक हाइफन सबनेट डॉट ID हमें ही देना पड़ेगा, ठीक है। वही हम देते हैं यहाँ पे। तो ऊपर आते हैं, यहाँ पे देता हूँ AWS अंडरस्कोर सबनेट डॉट सैम्पल हाइफन पब्लिक हाइफन सबनेट डॉट ID। तो इस सबनेट को ऑटोमेटिक वो पिक कर लेगा, ठीक है। डॉट सैम्पल हाइफन पब्लिक हाइफन सबनेट डॉट ID, एक बार चेक करो ऊपर जाके, सबनेट डॉट सैम्पल हाइफन प्राइवेट हाइफन सॉरी हाइफन पब्लिक हाइफन सबनेट डॉट ID, ठीक है। तो ये परफेक्ट डिफाइन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो, जब आप एक सबनेट डिफाइन करते हो ना, तो आपको ना एक अवेलेबिलिटी जोन भी देना पड़ता है, कि किस जोन में आपकी मशीन बनेगी, ठीक है। तो हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो अवेलेबिलिटी जोन का मैंने अभी दिखाया था आपको कोड, एक पैरामीटर, वो आपको लेके आना पड़ेगा। तो ऊपर जाओ, और ऊपर हल्का सा ये रहा अवेलेबिलिटी जोन का ना ऑप्शन, इसको आप कॉपी कर लो। यहाँ पे राइट क्लिक, कॉपी लिंक नहीं, टाइप ही कर लेंगे, चलो हम लोग अवेलेबिलिटी अंडरस्कोर जोन, ठीक है। तो मैं टाइप करता हूँ अवेलेबिलिटी अंडरस्कोर जोन, ठीक है। और जोन में क्या दूंगा पता है,
AP हाइफन, सॉरी नॉट AP, US हाइफन ईस्ट हाइफन 1A, ये मैं जोन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पता होगा जोन वगैरह क्या होता है, एक रीजन में मल्टीपल जोन्स होते हैं, ठीक है, वो जोन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की। उसके बाद बस मेरा डन हो गया, ठीक है। क्रिएट करते हैं इंस्टेंस, सेव किया मैंने, रन करता हूँ टेराफॉर्म। इनिट पहले रन करना पड़ेगा, इनिट छोड़ो, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, इनिट वगैरह कर रखे हो आप ना, डायरेक्ट अप्लाई करो। अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा कि भाई ये दिक्कत है, इसे सुधारो फिर आगे बढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, अवेलेबिलिटी जोन अनसपोर्ट आर्ग्यूमेंट, ये करेक्ट नहीं था, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट है कैसे। अवेलेबिलिटी ना, सो अवे, अच्छा यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे एल के बाद पहले ए आएगा फिर बिलिटी आएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, हमें वो चेंज करना पड़ेगा। तो चलते हैं दोबारा इस फाइल में, और यहाँ आने के बाद इसमें आ गया हो, आई प्रेस कर लेना, इंसर्ट मोड में जाना, और अवेलेबिलिटी लेबिलिटी होता है ये, ऐसे होगा, ठीक है। चलो अभी परफेक्ट है, रन करते हैं दोबारा, अप्लाई कमांड। तो ये मैंने चलाया, देखो एक चीज यहाँ पे ऐड हो रही है, मतलब मेरी चीज वो बन जाएगी, ठीक है। यस करते हैं। अभी मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, देखो क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि जब मैं अपना इंस्टेंस क्रिएट करूंगा तो उसे मैं बाहर से कनेक्ट करूंगा। तो बाहर से कनेक्ट करने के लिए मेरे पास आईपी तो होनी चाहिए ना, मेरे पास आईपी होनी, मेरे पास सॉरी आईपी नहीं, मेरे पास की होनी चाहिए, ठीक है। बिना की मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो की इज इंपॉर्टेंट, की इज मैंडेटरी, ठीक है। तो इसलिए मुझे एक की भी क्रिएट करना पड़ेगा, एक की पे जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस की पेयर के थ्रू मैं एक्सेस कर पाऊंगा उस मशीन को। तो चलो करते हैं की पेयर भी जनरेट, उसके लिए मुझे कोड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, आप दोबारा इस कोड में आओ, और यहाँ पे आपको नीचे की पेयर कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए की पेयर वाला कोड, तो कैसे लेके आएंगे, कुछ नहीं, आप बस सिंपल जाओ, अ, यहीं पे देखो आपको मिलेगा की पेयर का ऑप्शन, ये है एडब्ल्यूएस की पेयर, यहाँ पे क्लिक करो और नीचे आओ, ये रहा कोड, इसे कॉपी कर लो, की पेयर का कोड है ये, ठीक है। कॉपी करता हूँ मैं इसे, इसे एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद देखो अभी यहाँ पे ना एक नाम वगैरह तो चलो ठीक है, की डिप्लॉयर की वगैरह, ठीक है, की पेयर डिप्लॉयर वो ठीक है। बट यहाँ पे पब्लिक की एक डिफाइन है, बट ये पब्लिक की हमारी नहीं है, ठीक है, ये किसी और ने पहले बनाई होगी, रेफरेंस वहाँ पे दिया है। तो इसे मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी पब्लिक की डालूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को की जनरेट करते आती होगी, नहीं आती कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगा आपको की जनरेट कैसे करते हैं। ये लिनक्स वाली चीजें आपको आनी चाहिए वैसे, कोई बात नहीं। तो इसे पहले रिमूव करते हैं हम लोग। तो ये रिमूव हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल डालेंगे डबल कोट, और इस डबल कोट में हमारी वैल्यू आएगी, मतलब हमारी की आएगी। अब मुझे की जनरेट करना है, कैसे करेंगे, इसे करता हूँ सेव, आता हूँ बाहर, और मान लो मुझे की जनरेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कमांड होती है SSH हाइफन कीजन होती है, ठीक है, एंटर मारो। अब ये बोल रहा है भाई यहाँ पे एंटर फाइल इन विच यू सेव द की, मतलब एक बोल रहा है फाइल का नाम वगैरह दे दो। तो मैंने मान लो दे दिया डिप्लॉयर, ठीक है, मैंने नाम दे दिया डिप्लॉयर। एक सेकेंड, एक बार वहाँ पे पढ़ते हैं कि उसने नाम क्या दिया था, डिप्लॉयर हाइफन की ना, वही मैं यहाँ पे नाम लूंगा, सेम नाम डिप्लॉयर हाइफन की। चलो एंटर, एंटर पास फ्रेज एम्प्टी फॉर नो पास फ्रेज, इसमें ब्लैक एंटर मार दो, यहाँ पे ब्लैक, बस एलएस करो। देखो ये की पेयर बनी है ना, डिप्लॉयर हाइफन की, डिप्लॉयर हाइफन की डॉट पब, ठीक है। तो डिप्लॉयर हाइफन की डॉट पब में जाओ, यहाँ पे जाओ, ये पब्लिक की आपकी जो आपने जनरेट करी है अभी अपने सिस्टम से, इसे कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद इससे बाहर आओ, और जाओ अपनी मेन वाली फाइल में जहाँ पे आपने की पेयर कोड लिखा है, तो ये रहा, ठीक है। यहाँ मुझे वैल्यू पुट पेस्ट करनी है, तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करता हूँ, मैंने वैल्यू वैल्यू पेस्ट कर दी, ठीक है। और इसे मैं यहाँ से एंटर मार के ऐसे मतलब डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे की डिफाइन कर दी, ये मेरे की का नाम है और ये मेरा की पेयर है, ठीक है। अब मुझे, मैंने की पे जनरेट तो कर दिया, अब मुझे ये की पेयर ना इस इंस्टेंस से कनेक्ट करना है। तो अगेन यहाँ पे आपको एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा की कनेक्ट करने का, और बहुत सिंपल पैरामीटर है। क्या डिफाइन करना पड़ता है आपको, बस यहाँ लिख दो आप की अंडरस्कोर नेम, बस दैट्स इट।
इतना लिखोगे और बोलेगा भाई नाम बताओ क्या नाम है की का। मैंने बोला डिप्लॉयर की जो नीचे बनी है उसे आप पिक कर लेना, डिप्लॉयर हाइफन की। देखो मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेम पेस्ट कर दी, ठीक है, ये सेम वैल्यू मैंने ऊपर दी, बस डबल कोट में दे दो। बस इतना कर दो, मेरा इंस्टेंस रेडी। सेव करते हैं इसे और आते हैं बाहर और चलाते हैं अप्लाई कमांड। तो ये कमांड है, एंटर मारा, करते हैं यस। देखो यहाँ पे एरर दे दिया, क्या बोल रहा है कि क्रिएटिंग इंस्टेंस इनवैलिड पैरामीटर वैल्यू यूएस ईस्ट हाइफन 1 ए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इज इन अवेलेबिलिटी जोन यूएस ईस्ट 1 बी। ये बोल रहा है अवेलेबल भाई 1 बी बस है, तो आप 1 बी दो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जोन की दिक्कत है वो हम दे देंगे यहाँ पे 1 बी। तो क्योंकि अभी हम एक फ्री टियर सर्विस पे है ना, तो हमें एक डेडिकेट तो जोन वो नहीं देगा। अगर हम प्राइम होते तो हमें देता वो। ठीक है, अभी इसको बस खाली नहीं होगा, कोई बात नहीं, इसको अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं बी मिलता है या नहीं। यस करते हैं और मारते हैं एंटर। जो चीज़ें बन रही है, ठीक है, देखो इंस्टेंस क्रिएटिंग स्टेट पे है, इंस्टेंस बन रहा है। चलो बन गया। चेक करते हैं क्लाउड में मशीन बनी कि नहीं बनी। कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ और इंस्टेंसेस पे जाओ। तो इसको रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे एक मशीन आ गई, मशीन ठीक है, क्लाइंट EC2 पब्लिक इंस्टेंस, तो मशीन बन के आ गई है। अब इस मशीन को मैं कनेक्ट करूंगा बाहर से कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि ये मशीन मेरी कहाँ बनी है, ये बनी है पब्लिक सबमिट पे। चेक करते हैं अभी कहाँ बनी है। तो मैं इसे एक सेकेंड, इसे करते हैं अनटिक, ये मेरी मशीन है, नीचे आ जाओ। ये आपकी देखो VPC सैंपल क्लाइंट VPC सबमिट, देखो सबमिट सैंपल क्लाइंट पब्लिक सबमिट। ठीक है, तो मेरी पब्लिक सबमिट बनी है। अगर पब्लिक बनी इसका मतलब क्या है कि मैं इस मशीन को बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। चेक करते हैं कर पा रहे हैं कि नहीं। तो IP में करता हूँ कॉपी, अभी IP इसको मिली नहीं। अच्छा, IP यहाँ पे इसलिए दिया है पता है, क्योंकि आपने ना इंस्टेंस टेराफॉर्म जो क्रिएट किया है ना, तो यहाँ पे ना हमें एक इलास्टिक IP हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन कर दिया है ना, और एक जोन डिफाइन कर दिया। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डिफाइन करके ये सब लगाना पड़ेगा, तब जाकर पब्लिक IP आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक पब्लिक IP इलास्टिक IP लगा देता हूँ, तो वो मेरी पब्लिक IP हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा मुझे कोड में कुछ चेंज करना पड़ेगा। चलते हैं दोबारा यहाँ पे, और मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक इलास्टिक IP भी। तो आता हूँ दोबारा कोड पे, ये मैं आया। ठीक है, और मुझे एक इलास्टिक IP भी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि इस मशीन को पब्लिक IP मिल सके। कोई बात नहीं, तो आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे इलास्टिक IP का कोड लिख दो। कोड कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आओ, ये देखो ये है AWS EIP, यहाँ पे क्लिक करो, नीचे आ जाओ, और ये है रिसोर्स। इसे मैं कॉपी करता हूँ, एक्सपेंड करते हैं, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ऊपर आओ, यहाँ पे दिया देखो LB। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंस्टेंस -EIP लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि भाई किस इंस्टेंस से कनेक्ट करना है। तो ऊपर इंस्टेंस का नाम क्या है, देखो वेब, वेब से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेब परफेक्ट है, तो इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेव करते हैं। अब करता हूँ अप्लाई। अगर अब मैं यस करूँ ना, तो EIP बन जाएगी और अटैच भी हो जाएगी। देखो अगर अब मैं यहाँ पे जाऊँ, इंस्टेंस पे आऊँ, इसे कर दूँ रिफ्रेश, कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पे पब्लिक IP मिल चुकी है। ठीक है, आ गई पब्लिक IP। पब्लिक IP मिल गई मतलब मशीन कनेक्ट में कर सकता हूँ। चेक करते हैं पब्लिक में मशीन एक्सेस कर पा रहा हूँ पब्लिकली कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ, और मेरा की पेयर कहाँ था, तो मेरा की पेयर इस मशीन के अंदर था, जहां से की पेयर होगा वहीं से आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मेरी की पेयर यहाँ पे थी, तो मैं यहीं से कनेक्ट कर पाऊँ। चलो करते हैं एक बार। तो LS करता हूँ, ये मेरी की पेयर है, डिप्लॉयर हाइफन की। ठीक है, इससे करेंगे कनेक्ट, करते हैं एक बार। ठीक है, कमांड क्या होगी, SSH EC2 हाइफन यूजर। याद करो मैंने किसका दिनेश लिया था, Amazon दिनेश लिया था।
तो EC2 हाइफन यूजर एट द रेट पब्लिक आईपी भी जिसे आपको कनेक्ट करना है, स्पेस हाइफन आई, आई मतलब इंटरेक्टिव सेल इंपोर्ट, कई लोग कई सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है। और की का नाम क्या है, डिप्लॉयर की। मैं यहाँ पे डॉट पैम भी लगा रहा हूँ, ठीक है। एंटर मारते हैं, देखो यहाँ पे क्या आया, एक एरर दे दिया, नो सच फाइल डायरेक्टरी। क्यों दे दिया, क्योंकि ना देखो क्या इसको एक्सेस है, रीड राइट की एक्सेस है, बस हमें इसे एक प्रॉपर परमिशन देनी पड़ेगी फाइल को। कैसे देंगे, chmod अगर आप दोगे 400 और की का नाम, तो भी इसमें काम हो जाएगा। देखो अब करो हेल्प, सिर्फ रीड की मिली है, नहीं नहीं, हमें एक प्रॉपर देनी पड़ेगी। chmod मैं देता हूँ 777 देता हूँ मान लो, या फिर 6644 देता हूँ। एंटर, एल करता हूँ। हाँ, अभी मिल गई, ठीक है। अब देखते हैं ट्राई करके एक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैं करता हूँ इसे एक्सपैंड, और यहाँ पैम नहीं लगाता, चलो ट्राई करते हैं बिना पैम के। देखो मैंने एंटर मारा है, एंटर मारते अगर मुझे एक्सेस मिल गया, इसका मतलब क्या है, सब कुछ परफेक्ट है। एक्सेस नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि मुझे फिर सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा और उसको अटैच करना पड़ेगा, मतलब इंस्टेंस के साथ बताना पड़ेगा कि भाई इस मतलब इंस्टेंस में कोई ट्रैफिक इस रिसोर्स से आती है तो उसे अलाउ करना। अभी सिक्योरिटी ग्रुप का ही एरर आएगा। देखो अभी यहाँ पे रुक गया ना कमांड, मतलब क्या, उसको वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, सब कुछ परफेक्ट लेकिन एक्सेस नहीं कर पा। इसके लिए एक काम करते हैं, अभी मैं टेम्परेरी सोल्यूशन निकालता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी को क्रिएट करना ही बहुत ईजी है, आपको कोड लाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है अपने फाइल के अंदर और सेव करके रन कर दो, आपका सिक्योरिटी ग्रुप भी चल जाएगा। अभी आगे हम लोग करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट करेंगे बड़े बड़े, वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी यूज करूंगा, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ता हूँ, एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि इस मशीन में सिक्योरिटी ग्रुप लगा कौन सा है। तो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप, आता हूँ सिक्योरिटी पे, नीचे आता हूँ ये ग्रुप, ठीक है। और ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट वाला, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं एडिट इनबाउंड रूल्स पे। तो अभी ना यहाँ पे देखो ऑल ट्रैफिक तो अलाउ है, लेकिन कस्टम सोर्स क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप इटसेल्फ है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, इसे करता हूँ डिलीट, ऐड रूल करता हूँ, ऑल ट्रैफिक करता हूँ, और एनीवेयर करता हूँ, मतलब कहीं से कोई भी आ जाए। अब करते हैं इसे, अब ट्राई करते हैं एक्सेस करने का कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर। दोबारा से करता हूँ एंटर, ये देखो अब मांगा यस, यस पूछ रहा है, करूँ यस, यस करा। ये देखो यहाँ बोल रहा है पब्लिक की, प्राइवेट की फाइल आर नॉट एक्सेसिबल बाय अदर्स। एक बार डॉट पैम करते हैं, बाकी कमांड हमारी प्रॉपर चल रही है। डॉट पैम लगाता हूँ, एंटर, परमिशन एरर है। एक काम करते हैं हम लोग, इसकी देते हैं फुल परमिशन, ठीक है। chmod 777 डिप्लॉयर की, एंटर। अब करता हूँ एक्सेस, एंटर। यहाँ पे प्राइवेट की कह रहे हैं 077 पर डिप्लॉय किया और नॉट टू ओपन, ये बोला टू ओपन ना, एक प्रॉपर परमिशन हमें देनी पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ मैं, chmod 400, सॉरी 400, और अब देते हैं, अब चलाते कमांड। देखो हो गया एक्सेस, है ना। देखो मैं वीएम के अंदर आ गया, ये आईपी है वीएम की, और आप जाके चेक कर लो वीएम की आईपी है कि नहीं। तो अगर आप पाओगे अपने इंस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे आओ इंस्टेंस पे, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो प्राइवेट आईपी क्या है, 172.30.16.230, और यहाँ पे क्या है देखो, ये अभी मैंने एक्सेस किया मशीन को, 172.30.16.230, ठीक है। तो मतलब मैं उस मशीन को अगर मैं पब्लिक सबनेट पे बनाया हूँ, तो उसे मैं बाहर से एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये मेरा प्रैक्टिकली था कि अगर मैंने कुछ चीज़ पब्लिक पे बनाई तो बाहर से एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो मैं कर पाया, मतलब पब्लिक वाली चीज़ में मैं काम कर पा रहा हूँ, बाहर से एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकल हमारा पूरा हुआ। अब एक बार देखते हैं प्राइवेट के लिए, कि मैंने एक बनाया प्राइवेट सबनेट, उसको मैंने नेट गेटवे के थ्रू बाहर भेजा है। उसमें मैंने क्या रूल लगाया है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं डायरेक्ट नहीं आ सकता, ठीक है। अंदर वाली चीज़ बाहर चले जाए, लेकिन बाहर से कोई डायरेक्टली वहाँ पे नहीं आ सकता। तो एक बार प्राइवेट के लिए भी एक काम करते हैं, चलते हैं दोबारा कोड में, मैं इस वीएम से आता हूँ बाहर, एग्जिट करता हूँ, चलते हैं दोबारा कोड के अंदर। तो मैं आया विम, एक सेकंड, ये देख अंदर चलते हैं, और सिंपल, बहुत सिंपल है। आप इस कोड को दोबारा कॉपी कर लो, पूरे कोड को, ठीक है।
या फिर कोड यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोड यही रहने दो, बस चेंजेस कर लो। कैसे करेंगे चेंजेस? AMI यही रहने दो, इंस्टेंस टाइप यही रहने दो, नाम चेंज कर दो। मैंने दिया यहाँ पे डेटाबेस मान देता हूँ, ठीक है, देता हूँ DB, ये मैंने दिया DB, ठीक है। और EMI यही रहेगी, सबनेट हमारा प्राइवेट रहेगा, पब्लिक नहीं रहेगा। मैं प्राइवेट बना रहा हूँ, ठीक है, दिया मैंने प्राइवेट। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन US-East-LB, इसे ऐसे रहने दो, ठीक है, वहीं बना लेते हैं, LB में बना लेते हैं, बन जाएगा। की नेम डिप्लॉयर की, तो की पेयर याद करो, हम एक की पेयर को मल्टीपल मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, की नेम भी सेम रह सकता है। यहाँ पे हम नाम पब्लिक ना देके प्राइवेट देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, और ये रहा की पेयर। की पेयर तो सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, EIP आपको चेंज करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे नाम दो पहले DB, ठीक है। इंस्टेंस EIP ना देके देता हूँ यहाँ पे, क्या हमें DB EIP, मतलब मैं इस मशीन को इलास्टिक IP भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे दिया मैंने, लेकिन देखो फिर भी मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा बाहर से, ये मेरा टारगेट ही है। सेव करते हैं इसे, आते हैं बाहर, ठीक है। करते हैं हम लोग इसको टेराफॉर्म अप्लाई। ये रही कमांड अप्लाई की, मेरा DB इंस्टेंस बन जाना चाहिए, और करता हूँ यस। देखो पहले, अब देखो इंस्टेंस वाली चीजों में मैंने कुछ चेंजेस करे ना, मैंने मतलब वेब का नाम हटा के DB डाला वहां पे, तो देखो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, ठीक है। इसके पीछे एक मैंने आपको बताया था पहले कि ये TF-STATE फाइल को रीड करता है, उसके पीछे इसका पूरा मैकेनिज्म TF-STATE फाइल का ही है, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम क्या होती है। क्या बोला कि विथ 11 स्टैंड DB इनवैलिड पैरामीटर वैल्यू US-East 1B, ये बोल रहा है 1A अवेलेबल है। अब देखो 1B नहीं था, 1 अवेलेबल अवेलेबल कर दिया, ठीक है। ये चीजें होती रहती हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं आता हूँ और देता हूँ इसे 1A। 1B अभी खाली नहीं है उनके पास, इलेबस वालों के पास, तो उन्होंने वहाँ पे अलाउ नहीं किया। सेव करते हैं और बाहर आते हैं, अप्लाई दोबारा करते हैं, करते हैं यस। देखो अब आएगा क्या, यहाँ पे रिस्पॉन्ड आएगा कि आपका जो DB इंस्टेंस है वो बन चुका है। तो अभी देखो कम क्रिएटिंग क्रिएटिंग हो रहा है, बन गया, ठीक है, बन चुका है इंस्टेंस। चलते हैं चेक करते हैं DB इंस्टेंस बना है कि नहीं। नाम मैंने क्या दिया, डेटाबेस दिया है, क्योंकि हम यूजली हम कंपनी में क्या करते हैं, डेटाबेस को प्राइवेट ही रखते हैं, पब्लिक नहीं रखते हैं, ठीक है। इसे करता हूँ रिफ्रेश। ये देखो ये रहा मेरा क्लाइंट सर्वर प्राइवेट इंस्टेंस, जो मेरा नाम दिया था, ठीक है, बन चुका है ये। और देखो अभी बन रहा है ये इंस्टॉलिंग स्टेट में। इसे हम लोग करते हैं एक्सेस, बाहर से देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। पहले चलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में और साइट ट्रैफिक अलाउ करते हैं पहले, ठीक है। मे बी वो भी होगी, देखो ऑल ट्रैफिक अलाउ है, मैंने अभी किया था, तो उसमें कोई चेंजेस तो नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बार आते हैं बाहर, और इंस्टेंस से करता हूँ IP को कॉपी। तो ऊपर आता हूँ डिटेल्स पे, ये रहा IP कॉपी करता हूँ, और यहाँ चलता हूँ, यहीं पे मेरी की है ना, वो जो मैंने की अटैच करी है, बैलेंस करता हूँ, यही मेरी सेम की डिप्लॉयर की। एक्सेस करते हैं, तो SSH EC2-user @public IP स्पेस -i और की का नाम, एंटर मारा। देखो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँ, तो देखो एरर आया कनेक्शन रिफ्यूज्ड, क्योंकि वो मशीन मेरे प्राइवेट नेटवर्क बनी है। और प्राइवेट नेटवर्क में ये आपका सेटअप होता है कि कोई भी चीज बाहर से डायरेक्टली आपके सर्वर पे ना आ पाए, डायरेक्टली कोई भी आपके सर्वर का एक्सेस ना कर पाए, अगर आपने प्राइवेट में बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों यही डिफरेंस था मेरा, जो कल मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट, उसको अगर उसको आपको प्रूफ करना है तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऐसी चीजें वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसी साथ में जो मेरा बेसिक वाला पार्ट था, ठीक है, जो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट कराया और ये चीजें बताई, ये मैं आज खत्म करता हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट दिया होता है यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से कॉन्टेक्ट लेके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो। और साथ में कल से
कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेराफॉर्म के एडवांस टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक होगा वेरिएबल का, टेराफॉर्म वेरिएबल। कल मिलते हैं नए टॉपिक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें।